रोहतक के डबल ब्लाइंड मर्डर की रोहतक पुलिस ने गुत्थी को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आप 2 आरोपी देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों आरोपी रोहतक पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। और एसपी उदय सिंह मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए कहा कि ये दोनों के दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, आज इनको कोर्ट के सामने पेश किया। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में कारण ये सामने आया है कि जो ये है सुखबीर है, ये इसके ताऊ का लड़का है, लड़की के ताऊ का लड़का है। इनका और इसमें कोई पारिवारिक विवाद था, इसी के तहत रंजिश इसने मर्डर किया है। सर इसने वेपन कहाँ से खरीदे कुछ वो अभी अरेस्ट हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो अभी बातें खुलेंगी। तो सर क्या मतलब बच्ची को तो बेड पे ही मारा और उनको जो पत्नी का बाड़ा था उसमें मारा गया है। हाँ जी, तो किस तरीके से इसने वो अभी इनसे रिमांड पे लिया गया है 5 दिन की पूछताछ में और घटनाक्रम का खुलासा होगा। पर अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन इसमें ये है कि इनके पास 2 असले थे, दोनों ने फायरिंग की है। तो पहले बाप को मारा गया, उसके बाद बेटी को अंदर जो सो रही थी उसको वहाँ जाके मारा है। अभी गिरफ्तार हुए हैं, अभी असला बरामद नहीं हुआ, लेकिन अब रिमांड के बाद इनको हम ले जाएंगे और हम ट्राई करेंगे कि जो असली वो बरामद किए जाए। ये मारने वाले खुद थे या कोई साथ में लेके आए थे? नहीं, ये 2 लोग थे, मारने वाले बाइक पे आए थे, दोनों अरेस्ट कर लिए गए हैं। अच्छा, ये पुलिस ने बड़ी संजीदगी से मामला सुलझाया। इसमें जो मारने वाले हैं उन्होंने खुद इनकी पत्नी का नाम लिखा है, तो ये कैसे पता चला कि उन्होंने मारा? देखिए, वो कुछ फुटेज हमें मिली थी और बाकी मुखबरी से भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इनका कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा है। तो उसी के आधार पर हमें लीड के बंद में काम किया और जब हमें पता लगा कि ये लोग भागे हुए हैं, फरार कर रहे हैं, तो हमारा और जो भी शक था वो गंभीर हो गया। तो सर किस तरह इनको हमने कल पंचकुला से पकड़ा है। सर किस तरह का विवाद, क्या कोई प्रॉपर्टी को लेकर? पारिवारिक विवाद था, प्रॉपर्टी रिलेटेड नहीं था, लेकिन इस पटल पर मैं वो विवाद के बारे में बता नहीं पाऊंगा। एक पारिवारिक छोटा मोटा विवाद था जिसको थोड़ा गंभीर तरीके से ले लिया गया, इस कारण उसमें हत्या कर दी। सर पहले उसको सुरेंद्र को गोली मारी या फिर बच्चे को? पहले सुरेंद्र को गोली मारी, फिर बच्चे को। तो और कोई भी क्या कोई आपराधिक रिकॉर्ड या दोनों में से किसी का? सुखबीर को कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन उसका जो फ्रेंड था अमन, उसके खिलाफ हमें आपराधिक रिकॉर्ड मिले। लगभग 7 मुकदमे उसके खिलाफ अलग अलग जगह अंकित हैं। उसमें से 2 मुकदमे 307 के भी हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे। इन सभी मुकदमों में ये मतलब सजा काट के बेल पे आया हुआ, लेकिन ये आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अच्छा, जो बेटा था इनका, उससे रिलेटेड भी कुछ था कि उसको भी मारना था या नहीं, ऐसा कुछ था? ऐसा अभी हमारे संज्ञान में नहीं आया। बेटा अलग कमरे में सो रहा था और उसके साथ कोई उसका पारिवारिक विवाद नहीं था। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि मामूली का पारिवारिक विवाद जी, और भी कई ऐसे केसेस में देखा गया है। तो जिस तरह से समाज में इस तरह की प्रवृत्ति पैदा हो रही है, क्या पुलिस के लिए चुनौती नहीं बन रही है? देखिए, जिस तरीके से आजकल जो ये इलीगल आर्म्स मिल जाते हैं, प्लस नशा मिल जाता है, छोटी छोटी समस्याएं बड़ा रूप धारण कर लेती है। तो ये समाज के लिए, पुलिस के लिए सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है। अच्छा सर, एक चैन स्नैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है इसके बाद अभी तक कोई गिरोह सक्रिय नहीं है। जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशंस के सामने आया है, कुछ नशाखोर व्यक्ति अकेले ऑपरेट करके, जो लोन वोल्फ बोलते हैं उस तरह ऑपरेट करके कहीं इक्की दुक्की वारदातें कर रहे हैं, लेकिन उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और काफ़ी लोग हमने पकड़ा है और आगे भी प्रयास करेंगे। हम कैमरे बढ़ा रहे हैं, हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो स्नैचिंग हो रही है वो कम हो। एक सम्मोहित करने का मामला भी सामने आया था रेलवे रोड का, यहाँ पर 3 महिलाओं ने 2 महिलाओं को सम्मोहित कर वो मेरे संज्ञान में नहीं है। अच्छा, एक सर जो चांदी गांव की सरपंच, उसका हस्बैंड की जो मौत, उसमें क्या सामने आया है? देखिए, उसमें अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में सामने ये आया कि वो एक रोड एक्सीडेंट था। जिस ट्रॉले के साथ वो एक्सीडेंट हुआ है और ट्रॉले भी हमने अपने कब्जे में ले लिया है। हमने फॉरेंसिक जांच कराई है, हमने जो मोटर एक्सपर्ट है उनसे भी जांच कराई है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में कोई भी उसमें मर्डर का संकेत हमें नहीं मिले हैं। जो भी चीज़ें हुई है अभी तक के हिसाब से, वो एक प्लेन एक्सीडेंट था जिसमें विजिबिलिटी का इशू था और गाड़ी ने पीछे से ट्रोले के टक्कर मारी है। ट्रोले वाले की भी अभी तक कोई इसमें गलती सामने नहीं आई है। मामला किन धाराओं में दर्ज किया? मामला जो आरोप लगे थे, 302 के आरोप लगे थे, 302 में हमने मामला दर्ज किया। क्योंकि वो पहले शिकायत भी दी थी, 10 दिन पहले इसी सरपंच के, जो पूर्व सरपंच है, खुद इन्होंने विजेंद्र ने शिकायत दी थी जी पुलिस के। आई थिंक उन्होंने डीसी साहब को शिकायत दी थी, कुछ गबन का मामला था, पुलिस को उसका कोई संज्ञान नहीं। तो जैसे सर 24 घंटे तक इन्होंने हाईवे जाम रखा, तो अब इन पर केस होगा कोई? वही उस पर हम देख रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि कुछ गलतफहमी थी, तो समझाने के बाद कुछ लोग मान गए हैं, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने जो जहाँ पर उन्होंने उत्पात मचाया उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे।
जाम हटा दिया नहीं लगा? जाम सुबह 11 बजे हट चुका है। अच्छा, एक आप साइबर ठगी के बारे में बात टेंडेंसी है। देखिए जिस तरह से मोबाइल स्मार्टफोन बढ़ रहे हैं, नए नए ऐप्स खुल रहे हैं, ये ऐसी अपराध है जिसमें लगातार आपको अपने आप को मतलब जागरूक करना पड़ेगा, जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। तो इसमें एक बार के प्रयास से नहीं रहेगा, इसमें सब लोगों को लगातार प्रयास करने पड़ेंगे। नए नए तरीके निकल रहे हैं, उनसे बचने के आपको नए नए तरीके अपनाने पड़ेंगे। कोर्ट में पेश करके उनसे 5 दिन की रिमांड ले ली गई है।